पुलिस चौकी लंच के तहत 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के बाद घर से भागे वरियम सिंह पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी फेरा पंचायत अपर लंच को पुलिस ने फतेहपुर में उसकी मौसी के पास से बरामद कर लिया है। पुलिस चौकी लंच के प्रभारी हाकिम सिंह ने बताया कि वरियम सिंह पिछले 3 महीनों से गायब था। वह रिश्तेदारों के घर पर रहकर दिहाड़ियां लगा रहा था। उसको ठेकेदारों के पास काम करते हुए पुलिस ने आज सुबह ही पकड़ा है। सर मामला जी 2/10 पिछले 2 महीने पहले का था। ये गांव फेरा में 2 पक्ष जो थे जमीन और रास्ते को लेकर आपस में इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। 2 तारीख को लड़ाई झगड़ा होता और दोनों पक्षों का दोनों एक दूसरे को चोटें आई थी और इन दोनों पक्षों के मेडिकल कराने के बाद क्रॉस मुकदमे दर्ज थाना में हुए थे और उसमें दोनों की इन्वेस्टिगेशन चली हुई थी। और ये जो वरियम सिंह जो लड़का आज हमने लाए थे इसको, ये उस लड़ाई झगड़ा के बाद जो था रूपोश हो चुका था। इसके बारे में इनके घर वालों में काफ़ी प्रशासन के प्रति भी और इलाका प्रधान या लोगों के प्रति ये रोष था कि पुलिस ने या दूसरी पक्ष ने इनके लड़के को कहीं छुपा दिया या कोई मार दिया। इस तरह का इनका पुलिस के प्रति भी रोष रहा। जो आज काफ़ी दिनों से इनके घर वालों से हमने काफ़ी सपोर्ट भी मांगी कि क्या कहीं उस आपके बेटे का कोई फ़ोन या किसी प्रकार का कोई लोकेशन या को हमें कोई मदद करें। इन्होंने पुलिस को किसी प्रकार की कोई मदद ना की और ना ही कोई फ़ोन नंबर या किसी प्रकार का हमें सहयोग दिया। पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस ने दिन रात अपनी तरफ से जितना भी पुलिस का काम था वो किया। उसके चलते अभी कुछ खुफिया तौर पर या गुप्त सूत्रों से हमें ये पता चला था कि जो वरियम सिंह लड़का यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने किसी रिश्तेदारों के घर फतेहपुर इलाका में छुपा हुआ या बैठा हुआ या जो भी है, जो जिस बार पता चलने पर हमने आज सुबह ही उस इलाका में जाकर तलाश की तो हमें ये वहाँ इलाका में काम करता हुआ मिल लगा, जिसे हम यहाँ लाए थे। अभी उनके जो मुकदमा के हमारे संबंधित पूछताछ थी वो की और उसके उपरांत उनके माता पिता और परिजनों को इलाका प्रधान की मौजूदगी में उसके हैंडओवर कर दिया। गौरतलब है कि वरियम सिंह के गायब होने के 7वें दिन घर वालों ने डीसी व एसपी ऑफिस में पुलिस की मिली भगत से लड़के को गायब करने का पुलिस पर आरोप लगाया था। घर वालों ने ये तक शिकायत की थी कि पुलिस ने लोगों को गुमराह किया है और आज जब पुलिस ने लड़के को बरामद किया तो घर वालों की ही मिली भगत सामने आई। वहीं डीसी ऑफिस में साथ गए लोग अब घर वालों की इस साजिश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं इस तरह से हुई इस घटना पर लोग पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। पुलिस ने महिला मंडल प्रधान सीमा देवी, पंचायत प्रधान अपर लंच रेखा देवी, बीडीसी सदस्य प्रीतम सिंह, कृषक मंडल प्रधान रघुवीर सिंह पांचला व गांव वालों के सामने वरियम सिंह को परिजनों के हवाले कर दिया और भविष्य में ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। को लेकर के यही कहना चाहूँगी, देखो मैं भी इनके बीच में बार बार गई हूँ मौका देखने, झूठ नहीं बोलूँगी। पुलिस भी गई है जब बुलाया। अब इन्होंने डीसी साहब मोदी के पास जाकर के एक लाइव शुरू किया कि हमारे को प्रधान जी गुमराह करते हैं, पुलिस गुमराह करती है, 3 केस हो चुके, इस पुलिस चौकी को हटा दिया जाए। तो मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ कि प्रधान और पुलिस ने काम ना किया हो। और सबसे बड़ी तो बात ये बोलना चाहूँगी कि अगर लड़का एक रिश्तेदारों के घर में रुका हुआ है, ऐसा तो मैं नहीं समझती कि किसी को पता ना हो। ये तो कुछ सोची समझी साजिश है। आज भी तो 3 महीने के बाद पुलिस प्रशासन ही लेके आया है, पुलिस ही ने काम किया है और ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए। प्रधान को भी बेइज्जती की, एक बेइज्जती होती है, एक लाइव पे दिखाया जा रहा था कि 3 खून हो गए, इस चौकी को हटा दिया जाए। जब से ये चौकी लंच में खुली है यहाँ पे 3 खून हो गए। मैंने तो नहीं सुना, ना ही तो मैंने की थी। क्या हुआ? उसका भी तो कुछ नहीं बना। हमें तो लड़के की थी कि लड़का हमें मिल जाएगा। हाँ
वैसे उधर डीसी ऑफिस में भी गए थे आप? जी गए थे। मामलों को लेकर? हाँ जी, क्या मिले नहीं हमें वहाँ पे, मिले नहीं? नहीं मिले हमें। अच्छा, तो उस बीच में जो है वो अभी देखिए सभी जो है वो आप भी गुमराही हुए इसके किस्म से, जी मानते हैं इस बात जी जी, हम गुमराह किए गए भी और हैं भी हैं। लड़का नहीं मिल रहा था इसलिए हम सभी परेशानी भी थे कि लड़का नहीं मिल रहा है। चलो अब मिल गया तो अच्छी बात है। ये जो सर ये जो ब्रियाम सिंह है ना, तो इनके साथ कोई पड़ोस में लड़ाई हुई थी, तो उसी रात से ये लड़का गुम था। तो हमने जो है कि डी साहब से ये कंप्लेंट की थी कि ये हमारा लड़का गुम है और इसको ढूंढा जाए। अच्छा जी, भाई, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो है वो धरने के दौरान जो है वो आरोप लगाए गए, हाँ क्या जी। कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इन्होंने जब ये यहाँ आए तो इनकी कोई भी मदद नहीं की गई। अच्छा, तो इन्होंने हमें बताया कि ये जो पुलिस जो है हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही है और ना ही हमारे बेटे को ढूंढ रही। तो उसी उपलक्ष्य में हम सब गाँववासी डीसी ऑफिस गए थे। तो हमने डी साहब को ये ज्ञापन दिया कि जल्दी से इस बच्चे को ढूंढा जाए और जो भी इसमें गिल्टी है उसको सामने लाया जाए। तो ऐसे में अभी देखिए खुद ही ये जो है वो छुप गया है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? हम तो ये गलत मानते हैं कि इसे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसने प्रशासन को भी और माँ बाप को भी तंग किया है। कई दिनों से 2-3 महीनों से ये भी बेचारे परेशान थे, गांव वाले भी परेशान थे कि ये लड़का कहाँ गया, जिंदा है या मर गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने डीएसपी साहब से भी मिले और डी साहब को भी। अच्छा, हाँ जी। पुलिस वाले ढूंढ कर लाए हैं तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो हमारे पुलिस प्रशासन है उन्होंने ये एक अच्छा काम किया कि इसको जीता जागता हमारे सामने लेके आए हैं, तो ये एक सराहनीय काम है। जिससे कि ये बोल रहे हैं कि घर वालों को पता नहीं है, हाँ जी, इनको पता नहीं था, आपको नहीं पता? मेरे को तो अभी इन्होंने मेरे सामने फोन किया घर वालों को, हाँ जी। किसी के फोन से, तो इन्होंने जवाब दिया कि आप फोन काट दो, पुलिस जो ट्रेस कर रही है। ये क्या तो कहेंगे सर इसके बाद? तो ये अगर ये ऐसा है तो ये गलत है। हम इस क्या चीज को मानते हैं इसको रचा रचाया कोई षड्यंत्र इसको? तो ये जाने सर, हमें इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो पुलिस प्रशासन से एक अच्छा जो सुशासन ही चाहते हैं कि हमारे गांव में ऐसा कोई भी जो है कि मतलब आपको भी जो है वो उस दौरान कुछ पूरी जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो गुमराह रहे आप भी। हम भी गुमराह रहे, हमें जो बताया गया हमारे पास, तो जब ये आते मैंने कहा नहीं, हम आप ऐसी बात है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जी। तो वो हमारा एक फर्ज भी बनता है कि अब गांव में ऐसी कोई अगर वारदात होती है तो हमें गांव के साथ चलना पड़ता है। वहीं डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस अपने काम को बखूबी कर रही है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शाहपुर से अमित शर्मा की रिपोर्ट।